हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विथ नीलेश आनंदवाणी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज स्टेट बोर्ड में, उसमें एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मलेरिया। हमने बेसिकली जो डिसीजेस होते हैं, डिसीजेस में अगर हम मलेरिया की बात करें तो इसका स्टेटस काफ़ी ऊपर है, क्योंकि मलेरिया एक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक डिसीज होती है। इसमें मलेरिया के केसेस में पहले तो बेसिकली डेथ भी हो जाती थी, लेकिन आजकल मलेरिया को ट्रीट करना डॉक्टर्स के लिए काफ़ी आसान बन गया है। बट मलेरिया इज नॉट अ कॉमन डिसीज, मलेरिया इज नॉट अ कॉमन फीवर, इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लमेटिक फीवर। तो चलिए हम देखते हैं बेसिकली स्टेट बोर्ड के लेवल से मलेरिया को हम डिटेल में देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं मलेरिया। सो आई टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट द मलेरिया। Like first point, I'm going to tell you introduction about malaria. After introduction, I'll tell you causes and vector. First introduction. What is malaria? Malaria is a type of a fever. Malaria is a type of a fever which is not generally considered as a common fever. I am saying which is not generally considered as a common fever. Like a common fever is a flu, common fever is a typhoid, but malaria is not like that. Malaria is a very problematic type of a fever. Malaria, sometimes malaria is also known as a cerebral malaria. Sometimes malaria is also known as a cerebral malaria, and it is also known as malignant malaria. However, these are not permanent name. जनरली मलेरिया को कभी कभी सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं, क्योंकि मलेरिया 4 अलग अलग स्पीसीज से कोज होता है। उसमें एक होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से जब भी मलेरिया होता है हम उसे सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मलेरिया होता है मतलब फैल्सिफेरम, ये डायरेक्टली हमें ब्रेन तक है ना उसका इफेक्ट होता है, और इसके लिए हम इसे पॉइजनस मलेरिया भी कहते हैं, जिसे हम जहरी मलेरिया कहते हैं। पॉइजनस मलेरिया आल्सो नोन एज अ सेरेब्रल मलेरिया, एंड इन सम केसेस मलेरिया इज आल्सो नोन एज अ मैलिग्नेंट मलेरिया। मतलब मैलिग्नेंसी जो होती है, जैसे कैंसर हम कहते हैं, तो उसके कुछ बेसिक सिम्टम हमें मलेरिया में भी देखते हैं, इसके लिए हम उसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। लेकिन ये जनरली ये परमानेंट नेम नहीं है, कॉमनली हम इसे सिर्फ मलेरिया ही कहते हैं। सो बट मलेरिया इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ फीवर, इट इज स्लाइटली हेवियर देन द नॉर्मल टाइफाइड काइंड ऑफ अ फीवर। चलिए हम डिटेल में देखते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज अ कॉजेस, हु इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया एंड हु इज अ वेक्टर। मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, मलेरिया इज अ डायजेंटिक डिसीज। Malaria is diagentic disease. What does it mean by diagentic disease? Dia means 2, genetic disease मतलब मलेरिया की जो लाइफ साइकिल होती है उसे कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट लगते हैं। बेसिकली मलेरिया इज कोज्ड ड्यू टू द प्लाज्मोडियम जीनस, and this plasmodium genus or this plasmodium parasite required 2 hosts to complete the life cycle. One is the own self human being, and second मतलब first one is a human being and second one is a mosquito called female anopheles mosquito. तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग, ये 2 होस्ट मलेरिया को अपनी लाइफ साइकिल मतलब मलेरिया के पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है, तभी हमने इस डिसीज को कैटेगराइज किया हुआ है डायजेंटिक डिसीज। आप लोगों के लिए मैं एक चीज बता दूं, अगर डिसीज में जो वेक्टर होता है, मतलब वेक्टर का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक ट्रांसफर करे। मान लो अगर मुझे मलेरिया है, तो मुझे अगर वो मस्कीटो बाइट करता है और वो मस्कीटो किसी और ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, तो मस्कीटो ने मेरे अंदर से पैरासाइट को ट्रांसफर करके दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो वो मस्कीटो क्या हुआ, मस्कीटो हो गया पैरासाइट। मान लो अगर पैरासाइट मस्कीटो क्या हो गया, मस्कीटो हो गया वेक्टर। ठीक है, मान लो वेक्टर में मस्कीटो की जगह पर कोई और एनिमल है, जैसे हमें पता है कि डॉग होते हैं, कभी रेबिस में डॉग होते हैं। ठीक है, तो रेबिस को हम डायजेंटिक नहीं कहेंगे, लेकिन रेबिस को हम कहेंगे जूनोसिस डिसीज। जूनोसिस मतलब व्हेन
organism is transferring from one human to another human via animal, it is called zoonosis. समझ रहे हो आप? Zoonosis. What is zoonosis? When disease or when the organism like a virus or bacteria transmit from one human to another human via animal, it is called zoonosis. लेकिन हमारे इस केस में मलेरिया में जो पैरासाइट ट्रांसमिट करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो है मस्कीटो, तो इसके लिए इसे हम जूनोसिस नहीं कहेंगे बल्कि डायजेंटिक डिसीज कहेंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं हम। जनरली मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज वन काइंड ऑफ अ पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम इज वन टाइप ऑफ अ पैरासाइट एंड देयर आर 4 different species of plasmodium, like Plasmodium vivax, then second one Plasmodium falciparum, third one Plasmodium oval, and fourth one Plasmodium malariae. So this is a Plasmodium genus, which is one type of parasite, and there are 4 type of a species found in Plasmodium genus. This Plasmodium genus have one species vivax, second species falciparum, third species oval, and fourth species is malariae. मतलब Plasmodium ये जो है ये एक पैरासाइट है, उस पैरासाइट का जीनस का नाम है प्लाज्मोडियम, लेकिन इस प्लाज्मोडियम के अंदर 4 अलग अलग स्पीसीज आती हैं। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी होती है फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीसरी होती है प्लाज्मोडियम ओवल और फोर्थ होती है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और ये चारों के चारों मलेरिया कोज करती है। लेकिन अगर हम देखें कि इंडिया में या तो आसपास की जितनी कंट्री है जहाँ पे टेम्परेचर नियर अबाउट 37 के आसपास 40 डिग्री तक होता है, इन कंट्रियों में सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज पाई जाती है 90% वो होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और उसके बाद जो पाई जाती है वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ओवल और मलेरिया ज़्यादातर इंडिया में और आसपास की कंट्री में नहीं पाई जाती है, ये कोल्ड कंट्री में ज़्यादा पाई जाती है। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इफ यू फाउंड द 100 मलेरियल पेशेंट, मलेरिया को इन्फेक्टेड पेशेंट, and see their laboratory diagnosis report, you will come to know that 90% of these cases are having Plasmodium vivax, and might be you will have a 10% that they are suffering from Plasmodium falciparum, but I don't think so that you will get even 1% caused due to Plasmodium malaria or Plasmodium oval, because 90% malaria is caused due to vivax and remaining 10% caused due to the falciparum in case of India and nearby country, but in cold country you will found oval and malaria species are also available. So this is about the causes. Come to the vector. So who is a vector of who is a vector of basically malaria? So generally vector for the malaria is a female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito. So female Anopheles mosquito is the vector for the transmission of malarial parasite. मतलब अगर मुझे मलेरिया है तो मेरे अंदर इनमें से 4 में से एक स्पीसीज होगी, हम कंसिडर कर लेते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। और अगर फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो मुझे बाइट करते हैं ब्लड मील के लिए, ब्लड मील मतलब उनका खाना जो होता है वो होता है ब्लड होता है, तो वो खाना खाने के लिए ब्लड सक करने के लिए मुझे बाइट करेंगे, उनको ब्लड तो मिल जाएगा लेकिन साथ में मेरे पैरासाइट उनके मुंह में चले जाएंगे, और उनकी बॉडी में जाने के बाद वो जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगे सेम ब्लड पर्पस के लिए, तो उस हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर मेरे पैरासाइट को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये होता है वेक्टर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर एक ह्यूमन से दूसरी ह्यूमन तक ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करने वाले को हम कहते हैं वेक्टर। ऐसे जेनेटिक्स में हम जीन ट्रांसफर करने वाले को वेक्टर कहते हैं, जैसे प्लाज्मिड होता है, ठीक है। तो ये हुआ कॉजेस एंड वेक्टर। अब हम चलते हैं बेसिकली आगे, लाइक साइन एंड symptoms. After sign and symptom, we will discuss about lab diagnosis. Yes, and after lab diagnosis, we will discuss about
लाइफ साइकिल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मलेरिया। जब भी आप मलेरिया पढ़ते हो लाइफ साइकिल पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। तो पहले हम साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। रिमेंबर, साइन एंड सिम्टम ऑफ मलेरिया आर एक्चुअली बेस्ड ऑन विच स्पीसीज इज इन्फेक्टिंग। मलेरिया के साइन एंड सिम्टम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सी स्पीसीज से मलेरिया हुआ है। ठीक है, तो जो स्पीसीज से आपको मलेरिया होगा उसी स्पीसीज से रिलेटेड आपकी बॉडी में साइन एंड सिम्टम आएंगे। मैं आपको कॉमनली बताता हूँ। इफ यू आर इन्फेक्टेड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स then you will have a few common sign and symptom, like you will have a you can say fever is common in all type of malaria. First you will have a fever, then you will have a chills, मतलब पहले आपको मतलब बुखार आएगा, फीवर होगा, फिर आपको ठंडी लगेगी काफ़ी ज़्यादा। then you will have a headache, yes, then you will have a headache, then you will have a vertigo, मतलब आपको सिर दर्द होगा, आपको चक्कर आएंगे। चक्कर आना मतलब वर्टिगो। so common sign and symptom if I tell you, like headache, fever, sometime vertigo also. So headache, fever, fatigue, ये तीनों कॉमन है। सिर दर्द होना, बुखार आना और थकवा लगना, वीकनेस आना, ये कॉमन है। वर्टिगो, कभी कभी चक्कर भी आते हैं। चक्कर कब आते हैं? जब आपको फैल्सिफेरम से इन्फेक्शन हो। यस, ब्रेन में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है बेसिकली अगर आप फैल्सिफेरम से इन्फेक्टेड हो। और जॉइंट पेन, स्टमक पेन, yes, and loss of appetite। तो ये जो कुछ साइन एंड सिम्टम ये कॉमन है, ये सब में पाए जाते हैं वाइवेक्स में। लेकिन फैल्सिफेरम में वर्टिगो और बेसिकली जॉइंट पेन ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। few peoples are also having a problem in the eye, in the inflammation of a joints, etc., depend on the species. Moving towards a lab diagnosis. For the laboratory diagnosis, best laboratory test for finding the malaria is a microscopic examination. Best is microscopic examination of blood. जब हम ब्लड का स्मीयर करते हैं, मतलब अगर एक ब्लड का ड्रॉप स्लाइड पे लेने के बाद दूसरी स्लाइड से उसे स्लाइड करते हैं तो ब्लड का एक थीन स्मीयर बन जाता है। और थीन स्मीयर बनने के बाद हम कुछ स्टेन यूज़ करते हैं, जैसे जिम्सा स्टेन हुआ, लेशमानिया स्टेन हुआ। और उसके बाद अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें आरबीसी के अंदर बेसिकली ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। अगर ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं तो मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। नाउअडेज वन मोर टेस्ट इज आल्सो अवेलेबल, दैट इज रैपिड टेस्ट ऑफ मलेरिया। जैसे basically syphilis, typhoid and pregnancy tests are done rapid test. Within a 5 minutes you can conclude whether you are positive or negative. So same method is also available for the malaria detection. तो मलेरिया के बारे में तो हमें काफ़ी सारे डिटेल में डिस्कस करना है, तो चलिए मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। आई होप सो इतना क्लियर है आप लोगों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ साइकिल की तरफ। I feel that I will teach you life cycle at the end of this topic. Yes, I'll teach you life cycle at the end of this topic. Let me first clear remaining topics. Yes, such as prevention, vaccination, treatment, and after this we will go for the life cycle. Yes, now I'll tell you what is the prevention. सबसे पहले हमें मलेरिया से प्रिवेंट कैसे करना है। तो we know that malaria is caused due to the Plasmodium genus and 4 variety of a species, no doubt. But who is a vector for the malaria? The vector for the malaria is of course female Anopheles mosquito. So we have to be safe from the mosquito, then we will be safe from the malaria.
हमें पता है कि बेसिकली मस्कीटो जो है वो एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में बेसिकली ये जो मलेरिया डिसीज है इसे स्प्रेड करता है। तो हमें बेसिकली मलेरिया से नहीं, हमें बेसिकली मस्कीटो से बचना है। तो हम मस्कीटो से कैसे बचेंगे? मस्कीटो से बचेंगे तो मलेरिया से ऑलरेडी बच जाएंगे, सिंपल लॉजिक है। तो मस्कीटो से कैसे बचेंगे? देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। Either you can prevent the entry of a mosquito in your home and biting yourself, or either you have to directly kill the mosquito outside. So for that we have several options. First option, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ. Everyone knows, yes, nowadays Chinese racket is electric racket is also available. You can kill the mosquito by using that electric racket. You can use some smoke, like in our ancient India. We used to have a smoke. Which kind of smoke? Like a gobar gas. Not gobar gas. We can say just like a dry gobar, means dry cow dung of a cow and buffalo like animal. गाय और भैंस का जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसे हम गोबर कहते हैं, अगर उसे ड्राई गोबर में अगर हम नीम के पत्ते डाल दें और उनको जला डालें तो बेसिकली जो स्मोक धुआं निकलेगा उस धुएं से हम मॉस्किटो की एंट्री आसपास के पूरे एरिया से अवॉइड कर देते हैं। तो ये नेचुरल मेथड है, लेकिन आजकल के फैशनेबल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑलमोस्ट वी आर यूजिंग डिफरेंट आर्टिकल। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए समझ में आ जाए इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। लाइक गुड नाइट, मोर्टिन्स एक्सेट्रा हम जो भी चलाते हैं, तो उससे हम बेसिकली मॉस्किटो से बचते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, गवर्नमेंट बेसिकली मलेरिया के अगेंस्ट क्या काम करती है। सो there is a one type of a fish called Gambusia fish. The name of fish is Gambusia fish. Gambusia fish मराठी में हम उससे बोलते हैं गप्पी माशी। यस, गेम्बुशिया फिश का मतलब क्या होता है? गेम्बुशिया फिश एक छोटे छोटे फिशेस होते हैं और ये बेसिकली मलेरिया के पैरासाइट को खा जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। Gambusia fish are the small fishes which basically eat the malarial parasite. I'll give you a common example. In a rainy season, malaria becomes very powerful. Malarial parasite float in the water, and suppose there is a particular area where water basically stop there. So when the water stops, mosquito comes on that water and they carry the parasite from the stop water and they transfer this parasite to all over the other peoples. So basically what we can do in that case, government has cultured Gambusia fishes and they store them into the rural health center, PHC center, and what we have to do, we have to carry some of Gambusia fishes and put into that water which is already stored. Yes, which is already stopped there. Gambusia fishes will eat the parasite, and if later on, if mosquitoes set on that water, still there will be no you can say chance of spreading, because mosquito are going to have a parasite and parasites are already being eaten by the fishes. क्या होता है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। गवर्नमेंट ने रूरल हेल्थ सेंटर और पब्लिक हेल्थ सेंटर PHC जो कहते हैं हम, वहाँ पे बेसिकली एक पॉन्ड बनाया गया होता है और उस पॉन्ड में गेम्बुशिया फिश को कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं। बारिश के सीजन में कहीं पे भी जब पानी रुक जाता है और रुके हुए पानी के अंदर पैरासाइट होते हैं, मस्कीटो पानी के ऊपर बैठते हैं और वो पैरासाइट को कैरी करके सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं। हम क्या कर सकते हैं उसे? सिविल हॉस्पिटल में से या तो रूरल हेल्थ सेंटर से या तो PHC से, वहाँ से गेम्बुशिया फिशेस को पाउच में लेके आए और डायरेक्टली उस गेम्बुशिया फिशेस को उस पानी में डाल दें। तो क्या होगा? गेम्बुशिया फिशेस डायरेक्टली उस पैरासाइट को खा जाएंगे पानी में से। जैसे ही फिशेस पैरासाइट को खा जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से सोल्व हो जाएगी। पैरासाइट को अगर फिशेस खा जाते हैं तो फिर मॉस्किटो वहाँ पे बैठेंगे, फिर भी कुछ फायदा नहीं होगा। यस, सो लाइकवाइज हम इस टेक्निक से बेसिकली इनको किल कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली प्रिवेंशन। आगे चलते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने तो कभी सुना ही नहीं मलेरिया के बारे में वैक्सीन, तो आपने लिखा ही क्यों है? तो एक्चुअली मैंने लिखा है इसके लिए क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं सर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मलेरिया के अगेंस्ट अभी तो कोई सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीनेशन मैंने से पॉइंट हाईलाइट किया हो। ट्रीटमेंट,
नाउ आई टेल यू ट्रीटमेंट। ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये केबीसी में कौन बने करोड़पति में भी एक बार क्वेश्चन आया है इससे। यस, क्विनोन, क्विनाइन, क्यूनोन क्विनाइन नाम की जो मेडिसिन हैं वो एंटी मलेरियल होते हैं, मतलब मलेरिया के अगेंस्ट ये यूज किए जाते हैं। एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम bark of cinchona plant। बेसिकली सिंकोना प्लांट की जो बाहर की जो छाल होती है, जैसे हम कहते हैं एपिडर्मिस ऑफ दैट ट्री और स्टेम, तो स्टेम की जो बाहर की जो बार्क होती है उसमें से बेसिकली क्विनोन क्विनाइन नाम के मेडिसिन बनाए जाते हैं। ये आजकल इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, मेडिसिन फॉर्म में अवेलेबल, अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। So these are basically given to the patient, those who are having infection of a malaria, and they can easily treated by this one. So now I am going to tell you life cycle of malaria. Yes, now I am going to teach you life cycle of malarial parasite. How malarial parasite shows life cycle. So, life cycle of a malaria, I will explain you in a circular form. Yes, I'll explain you in a circular form. Okay, just see first, just imagine here is an infected person. This infected person means the person which is already suffering from malaria. हमने एक पर्सन सिलेक्ट किया हुआ है जिसे ऑलरेडी मलेरिया है। अब उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी ह्यूमन बीइंग कैसे इन्फेक्टेड पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है, हमें ये पूरी साइकिल को समझना है क्लियरली। आप एक चीज याद रखो कि मलेरिया में बेसिकली जब लाइफ साइकिल हम स्टडी करते हैं तो लाइफ साइकिल में हमें 5 पॉइंट अलग ध्यान रखने हैं। वो है ऊकाइनेट स्टेज, oocyte stage, sporozoid stage, merozoid stage and tropozoid stage. If you could remember these 5 important stages, then think about malarial life cycle is totally understood by you. Yes, let's start with this one. Now this is an infected person. So just imagine female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito bites to this infected person. Yes, bites to infected person for what? Blood meal. Then what will happen? Parasite from this infected person will go into the mosquito body, into the mouth, of mosquito, and the stage will be called, I will highlight with the help of red color marker. The stage will be called ookinete stage. Yes, are you getting? Just imagine that there is one infected person. If mosquito, female Anopheles mosquito bites to this infected person for the blood meal purpose, so parasite from the infected person will go into the mouth of mosquito. So when this parasite enter into the mouth of mosquito, the stage will be called as a ookinete stage. Then second stage is oocyte stage. You can say gut wall penetration. From the mouth means from the ookinete stage, second stage is oocyte stage. And what happened in this stage? Gut wall penetration. Basically what happened? This parasite from the mouth, they enter into the stomach of an insect, and when parasite do not get sufficient food into the stomach of an insect,
so they start penetrating gut wall from the mosquito body, and they complete their second stage. This second stage is called oocyte. Then they go into the salivary gland of mosquito, and the stage is called sporozoid. My dear students, for your kind information, sporozoid stage is asked several times in the AIPMT, Armed Force Medical College, NEET examination, and you can say MSCET examination. Several times they are generally asking you what is a sporozoid stage. So you must say in the answer, sporozoid stage is found in the salivary gland of a mosquito. Now you just imagine, if this mosquito bites to healthy person, so this mosquito bites to healthy person, and parasite will be released into the body of human being, and the stage will be called merozoite. That time they will attack liver cell. It will be called hepatocyte, and after the liver cell they will finally attack to the RBC, and the stage is called trophozoite. Yes, and now finally you can say healthy person turn into infected. Yes, this is called life cycle of मलेरिया. आई होप सो आप लोगों को समझ गया होगा. मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ. अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ. जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये इन्फेक्टेड पर्सन, ये वाला इन्फेक्टेड पर्सन है एक्स पर्सन. तो एक्स पर्सन को ऑलरेडी मलेरिया है. अब उस एक्स पर्सन को अगर कोई इंसेक्ट नहीं, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट करता है ब्लड खाने के लिए, तो बेसिकली पैरासाइट जो है इन्फेक्टेड पर्सन के, वो मॉस्किटो की बॉडी में अंदर चले जाएंगे, और मॉस्किटो की बॉडी में सबसे पहले माउथ में जाएंगे ये पैरासाइट. तो माउथ में जो स्टेज कंप्लीट होगी उस स्टेज को हम कहेंगे ऊकाइनेट. और फिर मॉस्किटो के अंदर ये पैरासाइट माउथ से गट में चले जाते हैं, वहां पे उनकी स्टेज कंप्लीट होती है oocyte, और तब वो क्या करते हैं, गट के वॉल को पेनिट्रेट करते हैं, मतलब स्टमक के वॉल को पेनिट्रेट करते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट खाते हैं, और फाइनली ये पैरासाइट सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं, और उस स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोजोइट. ये तीन स्टेजेस, ऊकाइनेट इन द माउथ ऑफ मॉस्किटो, oocyte in the gut wall of mosquito, sporozoite in the salivary gland of mosquito, ये तीनों के तीनों स्टेज मॉस्किटो के अंदर बेसिकली मैच्योर्ड होती है, मॉस्किटो के अंदर कैरिड आउट होती है. अब मॉस्किटो जो है, वो मॉस्किटो अगर कोई हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो सबसे पहले हेल्दी पर्सन के अंदर जब ये पैरासाइट एंट्री करते हैं, तो ये लिवर सेल को अटैक करते हैं. लिवर सेल को हम कहते हैं हेपेटोसाइट, और लिवर सेल में जो स्टेज कंप्लीट होती है उस स्टेज को हम कहते हैं मेरोजोइट. और फाइनली ये पैरासाइट आरबीसी को अटैक करते हैं, और उस स्टेज को हम कहते हैं ट्रोफोसाइट, और यहाँ पे जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, किससे, मलेरिया से. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मलेरिया. हेल्दी पर्सन टर्न इनटू द इन्फेक्टेड पर्सन. नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड ट्रोफोसाइट. अब काफी सारे लोग ऐसे मुझे पूछते हैं कि सर ट्रोफोसाइट स्टेज में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ. इमेजिन कीजिए ये वाला है हमारा आरबीसी, और आरबीसी के अंदर ये जो है वो है एचबी, मतलब हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो ये जो पैरासाइट होते हैं ट्रोफोसाइट स्टेज में, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देते हैं. हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं और एक पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं हीमोजोइन. और हीमोजोइन ये जो पॉइजनस केमिकल है, ये आरबीसी को पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है. हीमोजोइन केमिकल, ये याद रखिए, हीमोजोइन केमिकल आरबीसी के हीमोग्लोबिन को पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद ये जो पैरासाइट होते हैं ये बाहर निकल के दूसरे फ्रेश आरबीसी को अटैक करते हैं.
ठीक है, दूसरे फ्रेश आरबीसी को अटैक करते हैं और ऐसे ही करते हमारी बॉडी में काफ़ी सारे आरबीसी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी में मलेरिया स्ट्रांगली फैल जाता है। अगर मलेरिया फेल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, तो हमें ब्रेन तक इफेक्ट होगा, और मलेरिया अगर वाइवेक्स है तो हमारी बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स में बेसिकली उसका इफेक्ट हो सकता है। सो दिस केस इज मलेरिया, दिस डिसीज इज malaria. This is life cycle of malaria. Thank you so much for attending this lecture. If you like this video, if you like this lecture, please hit the like button and press the subscribe button, and also hit the bell icon so that you will be notified new video when I will come online, or when I will upload my video related to NEET, CET, NET, SET, GATE, PAT, IIT, JAM. Thank you so much. Have a good day.